विजन सिविल सर्विस में एक बार। और आज हम बात करने वाले हैं पर्यायवाची, जिसकी श्रृंखला चल रही है 5 मिनट और एक पर्यायवाची। कल हमने बात की थी भगवान ब्रह्मा की, और आज बात करने वाले हैं भगवान विष्णु की। देवताओं की पर्यायवाची चल रही है, इसमें आगे शिव आएंगे, इंद्र आएंगे, कार्तिकेय आएंगे, गणेश आएंगे। तो आज जिसकी बात करने वाले हैं वो है भगवान विष्णु। तो भगवान विष्णु की कुछ पर्यायवाची जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, उसकी चर्चा करते हैं और बात करते हैं, देखते हैं। विष्णु, भगवान विष्णु का नाम क्या? तो इनको एक नाम है कमलापति, कमला के पति। यानी कि अगर माता लक्ष्मी के नाम में नाथ, कांत और पति जोड़ दिया जाए तो भगवान विष्णु का पर्यायवाची। इतनी चीज को याद रखिए तो लगभग के सारे नाम बन जाएंगे। कुछ नाम होंगे जो हमें याद करने होंगे। देखते जैसे माता लक्ष्मी, लक्ष्मी के पति, लक्ष्मी के कांत, लक्ष्मी के नाथ, 3 याद रखिए। लक्ष्मीपति, लक्ष्मी, कांत और लक्ष्मी नाथ। माता लक्ष्मी को एक और नाम से जाना जाता है कमला। कमला के पति है कमला के ईश, कमलेश, कमला के ईश। कमला के कांत है कमला कांत, कमला नाथ। 3 ये हो गए, कमलापति, कमलेश, कमलानाथ और कमलाकांत। माता लक्ष्मी को श्री के नाम से भी जाने जाते हैं। तो श्री के पति है, श्री के नाथ है, श्री के कांत। तो ये भी 3 नाम हो गए। तो हमें कितने हो गए? श्रीकांत, श्रीपत और श्रीनाथ। एक नाम बहुत ही अच्छा है, अच्युत। अच्युत ये भगवान विष्णु का पर्यायवाची, इसको याद कर लेना। अच्युत। दूसरा मधुसूदन भी बोलते हैं, भगवान विष्णु को मधुसूदन भी बोलते हैं। इतने याद हो गए। मधु रिपु, मधु रिपु भी बोलते हैं भगवान को, मधु रिपु भी बोलते हैं। बारह, इनका एक अवतार था बारह अवतार, तो बारह भी बोलते हैं। कमलनाभ, कमलनाभ भी बोलते हैं। कमल का ही पर्यायवाची होता है पद्म, तो इनको क्या बोलते हैं? पद्मनाभ भी बोलते हैं। पद्म पे शयन करने वाले पद्मशय, तो पद्मशय भी भगवान को बोलते हैं। धाता, ये याद करने लायक है, धाता भी बोलते हैं। तो भगवान को क्या बोलते हैं? विष्णु भगवान का एक नाम क्या होता है? धाता, ये याद करना। चक्रपाणि, उनके हाथ क्या? चक्र। पाणी का मतलब होता है हाथ, पाणी मतलब हाथ। चतुर्भुज, 4 है भुजाएं जिनकी, वो कौन है? भगवान विष्णु। 4 भुजाएं हैं, हाथ में क्या है? एक हाथ में। अच्छा, इनको कमलपाणि भी बोल सकते हैं, एक हाथ में कमल भी है, कमल, तो इसे कमलपाणि भी बोल सकते हैं। लिख लेना। गरुड़ध्वज, इनके ध्वज में गरुड़ है तो गरुड़ध्वज बोलते हैं। पुंडरीकाक्ष, पुंडरीकाक्ष ये भी ये पूछा जाता है, अच्छा नाम है पुंडरीकाक्ष। माता लक्ष्मी का एक और नाम है रामा। रामा के पति है, रामा के नाथ है, रामा के कांत है, रामा के ईश है। रामा में इस जोड़ा बना क्या? रमेश। और भगवान हरि का ये प्रचलित नाम है, ये पता होगा। जनार्दन बोलते हैं, पता होगा। विशंभर बोलते हैं, पता होगा। गोविंद पता होगा। तो बस ऐसे ही कुछ नाम याद हो जाते हैं। तो एक बार फिर से देखते हैं। माता लक्ष्मी के 3 नाम कौन कौन से? श्री, कमला, रमा, लक्ष्मी। इसमें अगर कांत यानी कि पति के पर्यायवाची जोड़े जाएं तो वो किसके बनते? भगवान विष्णु। लक्ष्मीकांत, कमलाकांत, रमाकांत। दूसरा अगर पति जोड़ते हैं तो लक्ष्मीपति, कमलापति, रमापति। अगर नाथ जोड़ते हैं तो लक्ष्मीनाथ, कमलानाथ और रमानाथ। तो इससे भगवान विष्णु के पर्यायवाची बनते हैं। दूसरा उनका एक नाम श्री भी है, तो श्रीपति, कमला, श्रीनाथ और श्रीकांत भी बनते हैं। एक मधु नामक
मधु, मधुरूप भी होते हैं, मधुरूप भी भगवान को बोलते हैं, जनार्दन भी बोलते हैं, बारह अवतार था बारह भी बोलते हैं, पुंडरीक कमल पे शयन करते हैं, पर कमल को पद्म बोलते हैं तो पद्मशय बोलते हैं, और चक्र उनके हाथ में है तो चक्रपाणि बोलते हैं, चार भुजाएं तो चतुर्भुज बोलते हैं। धाता एक नाम याद कर लेना, बारह एक नाम याद कर लेना बस। कमलनाभ बोलते हैं, पद्मनाभ भी बोलते हैं, कमल का पर्यायवाची क्या होता है? पद्म, तो पद्मनाभ और कमलनाभ भी बोलते हैं। तो इस तरीके से अगर पढ़ेंगे तो एक एक करके हमें सारे नाम याद हो जाएंगे। तो यही सारे नाम एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज के लिए इतना ही, अब कल फिर से देखेंगे तो कोई एक और नया नाम लेके आएंगे। देवताओं की सीरीज चल रही है, सारे देवताओं को ऐसे 5-5 ग्रुप में देखेंगे। आज के लिए